एकता के साथ भगवान को प्रणाम करें। भगवान भगवान जी को प्रणाम। मान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाहाट परिसर के बालाहाट देवटला परिसर के अंतर्गत आज एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक बाबा के सेवक अशोक पुत्रा जी के निवास स्थान पर जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। देवटला परिसर से सहकार्यकर्ता बघेले जी और सहकार्यकर्ता भाई बघेले भाई आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह कोसमी परिसर से छिपीकर जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सुझाव को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी द्वारा मुझे उपाध्यक्ष विचार रखने को कहा है। स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी को विचार रखने में मुझे सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। उसी तरह महान त्यागी बाबा जुमदेव जी आप मुझे विचार रखने के लिए सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। ऐसे में आपसे आग्रह करता हूँ। सभी नमस्कार। धन्य महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, आपने त्याग तपस्या करके और कठिन परिश्रम करके एक मानव धर्म की स्थापना की और हमें एक परमात्मा एक मार्ग दिया। और यह मार्ग जितना आप कठिन सोचते हो उससे ज़्यादा कहीं बेहतर सरल है, क्योंकि यह मार्ग अनुभव का मार्ग है। और पहले अपन अनुभव लेते हैं तो आप जैसे कि पहले अपन ने सीडी के माध्यम से तो निर्णय की वीडियो में सुनते हो कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास सोचो करो। उसी प्रकार यह एक मार्ग है, तो हमें पहले इस मार्ग में अनुभव लेना चाहिए और अनुभव लेने के पश्चात हमें पहले इस मार्ग में विश्वास करना चाहिए और अनुभव लेना चाहिए। वैसे हमारे जैसे अपन निर्णय में कहते हैं कि अपन जितना भोले और जितना खिंचाई करे तो उतना कपड़े की सफाई होती, तो उसी प्रकार हमें इस मार्ग में जितना अपन घर अपने तत्व शब्द नियम से चलकर अपन जितना मार्ग को जानते हुए अपन अपने शरीर की सभी बीमारियों और कई प्रकार की भूत बाधाओं से अपन इसको दूर कर सकते हैं। मार्ग की सीक्वेंस के हिसाब से अपन चलकर इस मार्ग में चलकर हमें अपने जीवन को एक सरल और सार्थक बना सकते हैं। और इस मार्ग में जो भी सेवक है वह कभी दुखी नहीं रह सकता। तो हमें बाबा के आदेशों पर चलना चाहिए। बाबा के आदेश का हमें पालन करना चाहिए। मैं भी करूँगा, आप भी करोगे, जितना कर मैं बाबा के समस्या से कहूँगा। देवी के साथ जागरण है, हम सब मिलकर एकता के साथ भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाहाट परिसर देवटला के अंतर्गत आज ग्राम गोदा में एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक बाबा के सेवक राजगोमा से के निवास स्थान पर जारी है। इस चर्चा बैठक में सब सृष्टि की विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। और देवटला परिसर से सहकार्यकर्ता बघेले जी आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह गोदा से जिम्मेदार सेवक मंडल उपाध्यक्ष चमन जी लीलारे आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। आए हुए बाबा के समस्या सुझाव को नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी द्वारा मुझे ज्ञान
ज्ञान परवश योगी पर विचार पूछे हैं। सब भगवान मान जी मुझे इस पर विचार रखने में सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। उसी तरह महादेव जमदेव जी आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। ऐसे में आप सागर विनती करता हूँ। भगवान मान जी को प्रणाम, महादेव जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा धन्य है महादेव जमदेव जी, आपने क्या तपस्या करके एक भगवान की प्राप्ति किया और हम जैसे सेवकों को आरती थाली सजाकर हम सेवकों को बीच में रख दिया और हमें इस मार्ग में आने के पश्चात ज्ञान और अनुभव का अपूर्व भंडार मिला। जैसे कहते हैं कि एक पारस रत्न का हमें सुनने को मिला है कि पारस पत्थर किस प्रकार यदि लोहे के क्षण को धोखे से भी लग जाए तो वह सोना बन जाता था। और उसी प्रकार हम बाबा के इस मार्ग में चलते हुए हमें आज चर्चा बैठक में आते हुए अपने आप को एक ज्ञान से हमें बाबा की सीख उनके विचारों से हमें है जो एक पारस पत्थर की तरह यह परमात्मा एक मार्ग मिला और हमें इस मार्ग में रहते हुए हमें अपने आप को कुंदन यानी कि सोने की तरह एक हमें चमक मिली और इस मार्ग में आने से हमें अनुभव भी मिले, हमें बोलना सिखाया, धैर्यवादी बनाया और हमें कैसे रहना है, कैसे सहना है, किसी से साथ किससे कैसी बात करना है, बड़ों के साथ कैसी बात करना है, बच्चों के साथ कैसी बात करना है, सब परिवार में कैसी बात करना है, यह इस मार्ग में हमें सीखने को मिला। और धन्य महात्मा बाबा जमदेव जी, आपने एक ऐसी पाठशाला, भक्ति की पाठशाला हम जैसे सेवकों के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा बैठक की आपने शुरुआत की और हमें इस मार्ग में आने से हमारी सभी कठिनाई, सभी दुख परेशानियां हमारी दूर किए और चर्चा बैठक के माध्यम से हमें कई सारे अनुभव और विचारों से भी हमें विचार भी हमें सुनने को मिलता है। तो स्वयं साथी हमें इस मार्ग में बहुत कुछ मिला है, इसे हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना है। समय के साथ चर्चा बैठक में आए और समय पर हमें एक चीज एक लक्ष्य करके से चर्चा बैठक का आनंद लेना चाहिए और हमें एक भगवान की भक्ति का रस यही चर्चा बैठक से मिलता है। तो बाबा के आदेश का चलने की हमें कोशिश करना चाहिए और जाने अनजाने में वो सेवक से बोलने चालने में किसी प्रकार से विचारों में हो सकता है मुझसे मैं विचारों को पूरा नहीं कर पाया, तो आप भगवान के लिए मुझे क्षमा करेंगे। इतने कहकर मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार। ज्ञान परस मानस योगी का महत्व यह है कि बाबा ने भी पहले विचार ग्रहण किए जो 1945 में जब मोदा निवासी व्यक्ति जो आत्माराव
थे वो उन्होंने 1945 में मिले थे और उन्होंने विचार दिए कि बाबा को कि आप कुछ चिंता में हो। तो उन्होंने विचार किया और विचार में उन्होंने पालन किए, तो उससे बाबा को भगवान की प्राप्ति का ज्ञान मिला और ज्ञान मिलने के बाद में उन्होंने फिर विचार किया और एक भगवान बाबा हनुमान जी की प्राप्ति किए तो ज्ञानी बने और ज्ञानी बनने के बाद में महंत त्यागी बाबा झूमदेव जी का उनको एक उपाधि मिली और फिर परस के माफी ज्ञाने पारस पत्थर के माफी ज्ञाने उन्होंने शांताबाई रंगारे के माध्यम से एक भगवान की प्राप्ति की, जो उस समय प्राप्ति करने के बाद में उन्होंने जो भगवान बाबा हनुमान जी का था तो बाबा का धड़ रहता था और बाबा का धड़ रहता था तो मान त्यागी बाबा जमदेव जी का सर रहता था। तो उन्होंने योगी बने, योगी आने वो बाबा अपने बाबा मान त्यागी बाबा जमदेव जी स्वयं भगवान बन गए थे, क्योंकि उन्होंने कांताबाई रंगारे के इसमें 5 हवन करने के बाद में बाबा ने कभी हवन नहीं करे, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे। क्योंकि उस समय योगी बनने के बाद में उन्होंने सबके अनुभव जानते थे, जैसे कोई भी सेवक दुखी कष्टी मानव पहुंचते थे तो उनको एक आभास हो जाता था कि ये मानव आया किस कारण से आया, तो उनको बाबा को पहले ही पता चल जाता था कि वो सेवक किस कारण से आया, किस बीमारी से आया। तो इतना पाने के बाद में बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं समझे और अपने पैर छूने नहीं दिए। तो यही है हमारे मान त्यागी बाबा झुंझुनू जी की कृपा, और जो आज तक कोई ऐसे बाबा शायद नहीं है और हमारे को जो जैसे प्राप्ति किए वैसे ही हमको बताया गया। हमारे मान त्यागी बाबा झुंझुनू जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद और महायोगी भी बनने के बाद में उन्होंने कभी मैं पाना नहीं लाए। इतना यही है ज्ञान परस मरस योगी का मतलब। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा आवे की चीज का भगवान से भाई। आप बताइए। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म में शादी के लिए परम कृष्ण परमात्मा एक सेवक मंडल वाला परिषद योजना के अंतर्गत ग्राम गोदा में बाबा के सेवक दरअसल दमाई जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में षष्ठी के दाता संघ भगवान बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। हमारे सर जो मानते हैं कि बाबा झुमदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और देवला परिसर से सहकार्यकर्ता जी भगीरथ जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। और ग्राम गोदा से बाबा के सेवक रोहन लारे जी मंडल बालाघाट के समिति के उपाध्यक्ष जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आज की भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे बाबा की शिष्टिकरण पर विचार पूछे हैं, जो मैं अपने शब्द अनुसार रख रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। धन्य हमारे सदगुरु मान त्यागी बाबा झुमदेव जी, जिन्होंने एक त्याग तपस्या करके भगवान की प्राप्ति की और एक बाबा ने इस पृथ्वी तल पर मानव धर्म की स्थापना किया। बाबा ने दुख परेशानी को देखते हुए अपना दुख को दूर किए, एक भगवान की प्राप्ति का उन्हें अवसर मिला और एक भगवान की प्राप्ति किए। और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में सोचा और हमें एक भगवान की राह दिखाने का निश्चित किया और हमें तत्व शब्द नियम से भगवान को वचन देने के लिए शब्द अनुसार तत्व शब्द नियम का पालन करने की हमें
आदेश जारी किया, जो हम उस आदेश पर चलकर अपनी परेशानियां दुखों को दूर किए और अपनी गृहस्थी में उच्च स्तर पर आई। और बाबा हमारे साथ में 24 घंटे रहते हैं, जो शब्द का पालन करते हैं, तत्व शब्द नियम से चलते हैं और इस धर्म से जुड़े हुए समस्त सेवक सेविकाएं अगर बाबा के आदेश और भगवान के आदेश पर चलकर अगर अच्छा एक ध्येय एक लक्ष्य के साथ में एक भगवत का कार्य अगर करते हैं तो भगवान उनके साथ में रहते हैं और बाबा के आदेश का पालन करने से हर एक परेशानी से समाधान करने का विचार आता है। क्योंकि हम चर्चा बैठक में आते हैं, हम सभी सेवक सेविकाओं के दिए हुए विचारों पर हमें विचार करना चाहिए कि हमें आज क्या मिला, तब उसमें हमें बाबा भी हमें विचार के माध्यम से हमारा विचार बढ़ता है और हमें चर्चा बैठक सभी चर्चा बैठक में जाना चाहिए। जो सेवक सेविकाएं चर्चा बैठक में नहीं आते हैं उन्हें इस अवसर का लाभ नहीं मिलता है। तो सेवक साथियों, हमें बाबा ने जो आदेश अनुसार और एक भगवान की प्राप्ति करने का अवसर दिया और चर्चा बैठक के माध्यम से जो विचारों के माध्यम से कि हमें बोलने बताने में जो सहन शक्ति मिलती है कि हम हर एक चर्चा बैठक में जाते हैं तो हमें बोलने का अवसर मिलता है। और भी अन्य जगह जैसे कि कार्यक्रम होता है, चर्चा बैठक होती है या सेवक सम्मेलन हवन कार्य जो सेवकों के यहाँ त्यागवन नवावन आता है, उसमें हमें बोलने की अच्छी शैली मिलती है जो हमारी हिम्मत और एक लक्ष्य के साथ में हम विचार रखते हैं। तो सेवक साथियों, हमें इसलिए चर्चा बैठक आना चाहिए और बाबा के आदेश का भी पालन करना चाहिए कि भगवान के आदेश से बाबा का दुख दूर हुआ और बाबा के आदेश से हम जैसे दुखी कष्टी मानव का दुख दूर हुआ। तो बाबा ने आदेश किए, सेवक ने पालन किया। वैसे ही हमारे बाला मंडल के अध्यक्ष हमारे कार्यकर्ता जी ने हमें आदेश जारी किया है कि हमें बाबा के भवन के लिए जमीन की जरूरत थी, जो हमें आज भगवान की कृपा और महान त्यागी बाबा जमदेव जी के आदेश से हमें जमीन प्राप्त हुई। तो सेवक साथियों, हमें कार्यकर्ता जी के आदेश का भी पालन करना चाहिए और हमें उस जमीन पर एक अच्छा बाबा के लिए भगवान के लिए हमें एक भवन भी तैयार करना है। तो सेवक साथियों, हमें धर्म तन से इस आदेश का पालन करना चाहिए। अपनी गृहस्थी को देखते हुए जो आदेश हुआ है कि हमें राशि भी जमा करना है, तो सेवक साथियों ध्यान में रखिए और उस आदेश का पालन करिए। आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा। ऐसे में आपसे आग्रह विनती करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी को नमस्कार करता हूँ।